कि धर्म की कमी है, अध्यात्म की कमी है या पढ़ाई की कमी है। जिस देश में मैकोले की लगाई गई शिक्षा पद्धति अभी भी चल रही हो, जिस मैकोले ने ये लिखा था कि भारतीय तन से तो आजाद हो जाएंगे पर मन से सदा हमारे गुलाम रहेंगे, वही शिक्षा पद्धति आपकी चल रही है, तो आप किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? शिक्षा नीति जब तक संपूर्ण रूप से आमूल चूल तरीके से भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप चेंज नहीं की जाती है, तब तक आप मैकोले की शिक्षा व्यवस्था पढ़ के मानसिक रूप से आप भी गुलाम रहेंगे, धर्म में जो आएंगे वो भी गुलाम रहेंगे। पढ़ के हम भी तो वहीं से आ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, अब स्कूल्स आपके पास बचे हुए नहीं हैं, गुरुकुल है नहीं, गुरुकुल जो थोड़े बहुत बन भी रहे हैं वो भी ऐसे केवल प्रोफेशनलिज्म के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ता कि हम उन अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था को जो हमारे ऊपर शासन करने आए थे उनसे हम मुक्त होना चाहते हैं। हम तो हमारी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का हिम्मत नहीं रखते। तो शिक्षा तो आपकी गई, अब धर्म की आप बात करते हैं। जिस धर्म में केवल पैसे के ऊपर में अगर हम प्रवचन करते हैं, पैसे के ऊपर में अगर हम प्रवचन बेचते हैं, उस धर्म से आप कितना लाभ समझ सकते हैं? धर्म शब्द है सत्य को धारण करने की क्षमता। तो भारतीय समाज ने सारे शब्दों के मूल्य खो दिए हैं। आपको पुनः सारे शब्दों के सही अर्थ ढूंढने होंगे और फिर से आपको जीना होगा। ना आपकी शिक्षा सही है, ना आपके धर्म की पद्धति सही है, ना आपके मत का पद्धति सही है। इसलिए ये घटनाएं ऐसे निरंतर कली काल के नाम पर बढ़ती रहेंगी। और अगर हम संवेदनशील हुए, लोकतंत्र के चारों स्तंभ अगर संवेदनशील हुए, धर्म सत्ता अगर राज सत्ता के ऊपर रही, अभी तो हो रहा है धर्म सत्ता नीचे रहेगी, राज सत्ता ऊपर रहेगा। राज सत्ता कभी ऊपर भारत में नहीं था। देश शब्द आया ही था आदेश से। हमारा देश आदेश से चलता था। किनके आदेश से? उन ऋषियों के आदेश से जिनके अपने जीवन में निस्वार्थता होती है और जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए जीना चाहते थे। आप याद करो चाणक्य को, उन्होंने 2 दीपक रखे थे। जब उनसे बात करने लगा कोई राज्य की तो राज्य का दीपक जलाया था, और जब उनसे कोई निजी बात करने लगा तो उन्होंने राज्य के दीपक को बुझाया, अपना दीपक जलाया। बोला राज्य के तेल से मैं निजी बातें नहीं कर सकता, राज्य का खर्च नहीं कर सकता। भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता की ये ऊंचाई थी, अब गरिमा कहाँ गिरी है? तो जब तक गरिमा को उठाया नहीं जाएगा, अब एक उत्तर और दे देता हूं। आप बोलेंगे लोकतंत्र सुधरेगा कैसे? तो केवल लोकतंत्र में नेताओं को बदनाम करना ठीक नहीं है। जहां के वोट एक रात्रि में शराब और मुर्गे से बदल जाते हैं, वहां पर उस लोकतंत्र में आप राम राज्य की परिकल्पना करते हैं? वहां आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। हमारे यहाँ के यूथ, हमारे यहाँ के लोग, वो सोचते हैं कि ठीक है कौन पार्टी हमें क्या दे रही है, आप हमको दोगे, रातों रात वोट ले लिए जाते हैं। तो आप टिके रहोगे तो राजनेता भी ऐसे आएंगे। एक जगह ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा, ठीकरा फोड़ना पड़ेगा भारतीय समाज के ऊपर भी। भारतीय समाज को सुशिक्षित होना पड़ेगा और अपने हक के लिए उनको स्वयं लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये अगर सिद्ध हुआ तभी भारत का मंगल संभव है।